नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो प्राचीन साहित्य के सबसे कुख्यात और चर्चित विलन्स यानी खलनायकों में से एक है। मेरा विश्वास मानिए, ये एक ऐसा किरदार है जिसका नाम सुनते ही महाभारत के सबसे डार्क और खौफनाक चैप्टर्स दिमाग में घूमने लगते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो हमें लॉयल्टी, हद पार करने वाली क्रूरता और कर्मों के भयानक अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही डार्क और खौफनाक सवाल से। पूरे महाभारत महाकाव्य में सबसे ब्रूटल, सबसे खौफनाक मौत आखिर किसे मिली थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना युद्ध के मैदान की बर्बरता की सारी हदें पार कर देता है। और उस भयानक अंत का शिकार कोई और नहीं बल्कि कौरव राजकुमार दुशासन था। लेकिन वो उस खौफनाक अंत तक पहुंचा कैसे? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस किरदार की पूरी जर्नी को ट्रैक करेंगे। शुरुआत करेंगे एक अनियंत्रित भाई से, फिर उसकी एक बेहद अजीबोगरीब जन्म कथा, द्रौपदी का वो भयंकर अपमान, कुरुक्षेत्र का युद्ध और आखिर में एक बेहद क्रूर प्रतिशोध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एक अनियंत्रित भाई। दुशासन के उस भयानक अंत को समझने से पहले हमें उस बेस को समझना होगा जिस पर इस कुख्यात किरदार का निर्माण हुआ था। उसकी असली पहचान तो बस उसके नाम से ही शुरू हो जाती है। संस्कृत में दुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। दोह का मतलब होता है कठिन या हार्ड, और शासन का मतलब है नियम या रूल करना। तो शाब्दिक अर्थ हुआ वह जिसे कंट्रोल करना या जिस पर रूल करना मुश्किल हो। मतलब लिटरली उसका नाम ही कुरुवंश के अंदर उसके फ्यूचर के आउट ऑफ कंट्रोल और अराजक नेचर की एक परफेक्ट भविष्यवाणी करता है ना कमाल की बात? और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे उसकी पूरी पहचान उसके बड़े भाई दुर्योधन के ही इर्द गिर्द बुनी हुई थी। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 बेटों में दुशासन दुर्योधन के बाद ठीक दूसरे नंबर पर आता था। वो दुर्योधन का सिर्फ एक छोटा भाई नहीं था, वो उसका सबसे वफादार, एकदम ब्लाइंडली लॉयल कॉन्फिडेंट था। और यही अंधी वफादारी थी जिसने उसे पांडवों को मारने की तमाम साजिशों में एक मेन को कॉन्स्पिरेटर बना दिया। उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट सोच या मोरालिटी नहीं थी, बस दुर्योधन का हुक्म ही दुशासन के लिए पत्थर की लकीर था। सेक्शन 2, एक विचित्र जन्म कथा। उसके इस अनियंत्रित स्वभाव को समझने के बाद अब रुख करते हैं उसके जन्म की उन बेहद अजीब और पौराणिक परिस्थितियों की ओर। दुशासन और उसके भाइयों के जन्म की जो प्रक्रिया है ना, वो किसी भी नॉर्मल जन्म से कोसों दूर थी। सोर्स टेक्स्ट बताते हैं कि जब रानी गांधारी की प्रेगनेंसी असामान्य रूप से लंबी खिंच गई तो उन्होंने एक भूरे रंग के मांस के कड़े पिंड को जन्म दिया। इसके बाद महर्षि व्यास आते हैं और वो इस मांस के पिंड को 101 अंगूठे के आकार के टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। फिर इन टुकड़ों को दूध के घड़ों में एकदम सील करके पूरे 2 साल के लिए जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये कौरवों के जन्म की एक बहुत ही अननेचुरल और रहस्यमयी माइथोलॉजी है। पूरे 100 बाय? जी हां, जब 2 साल बाद पहला घड़ा खोला गया तो दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके तुरंत बाद बाकी के 99 भाई, जिनमें दूसरे नंबर पर हमारा दुशासन था, वो सब बस एक ही महीने के अंदर उन दबे हुए घड़ों से बाहर आ गए। तो इस तरह से उन 100 कौरव भाइयों की उत्पत्ति हुई, जो अपने आप में एक बहुत ही अजीब और अंधकार से भरी कहानी है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द्रौपदी का अपमान। ये वो इंसिडेंट है जो उस भयानक और विनाशकारी युद्ध का अल्टीमेट कैटलिस्ट बना। शाही दरबार में एक ऐसा दांव खेला गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कुख्यात चौसर का खेल। शकुनी के छलावे में आकर युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाइयों और आखिरकार अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार बैठते हैं। सोचिए, दांव इतने ऊंचे थे और इसके परिणाम कुरुवंश के लिए कितने विनाशकारी साबित होने वाले थे। और ठीक इसी मोमेंट पर दुर्योधन ने अपने सबसे आज्ञाकारी भाई की ओर देखा। अपने भाई का इशारा पाते ही दुशासन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वो द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ भरी सभा में ले आया और उस पूरे राज दरबार के सामने उनका चीरहरण करने की कोशिश की। ये एक्ट इतना डिस्टर्बिंग और शर्मनाक था कि वहां मौजूद सभी ने इसकी कड़ी निंदा की। लेकिन दुशासन तब तक नहीं रुका जब तक कि एक चमत्कार नहीं हुआ। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से द्रौपदी की साड़ी अनंत लंबाई की हो गई और दुशासन उन्हें निर्वस्त्र करने में पूरी तरह नाकाम होकर थक कर गिर पड़ा। अब जो बात इस इंसिडेंट के बारे में वाकई बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि इसने 2 सबसे खौफनाक प्रतिज्ञाओं को जन्म दिया।
एक तरफ द्रौपदी ने कसम खाई कि वो अपने बाल तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि उन्हें दुशासन के खून से न धो लिया जाए, और दूसरी तरफ भीम, जो इस अपमान को देखकर आग बबूला हो चुके थे, उन्होंने कसम खाई कि वो युद्ध के मैदान में दुशासन की छाती फाड़ देंगे और उसका खून पिएंगे। ये दोनों खौफनाक कस्में महाकाव्य के बाकी हिस्से के लिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह सेट हो गईं। सेक्शन 4 कुरुक्षेत्र युद्ध। वो चौसर का खेल जिस तबाही के बीज बो चुका था, अब वो एक महायुद्ध के रूप में फटने वाला था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। युद्ध के मैदान में दुशासन की प्रेजेंस बहुत ही एक्टिव और कियोटिक थी। पहले ही दिन पूरे युद्ध का सबसे पहला तीर उसी की तरफ से चला था। दूसरे दिन उसका नकुल से सामना हुआ। 10वें दिन उसने शिखंडी पर हमला किया। 13वें दिन की बात करें तो वो अभिमन्यु की उस ब्रूटल हत्या में शामिल मेन चेहरों में से एक था। और फाइनली 17वें दिन उसका आमना सामना होता है भीम से। पर अगर हम बैटलफील्ड पर उसके ट्रैक रिकॉर्ड को एकदम ऑब्जेक्टिवली देखें ना, तो वो काफी मिक्स था। भले ही वो एक बेहद आक्रामक और खूंखार योद्धा था, लेकिन पांडवों के सामने वो कई बार कमजोर पड़ा। दूसरे दिन नकुल के साथ तलवारबाजी में वो हार गया और बस मरते मरते बचा। 13वें दिन अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, और 14वें दिन तो अर्जुन ने उसे आर्चरी यानी तीरंदाजी के एक छोटे से ड्यूल में बहुत आसानी से हरा दिया था। तो बेसिकली उसका गुस्सा अक्सर उसके स्किल्स पर भारी पड़ जाता था। अब आते हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, एक क्रूर प्रतिशोध। कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन, जो इस कहानी का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स बनने वाला था। इस दिन भीम और दुशासन के बीच एक भयंकर गदा युद्ध होता है। दुशासन बुरी तरह हार जाता है और लड़ने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहता, और इसके बाद जो होता है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भीम ने दुशासन के दोनों हाथ उखाड़ दिए। जी हां, वही हाथ जिन्होंने द्रौपदी को बालों से घसीटा था। उसके बाद भीम ने अपने नंगे हाथों से उसकी छाती फाड़ दी और अपनी वो भयानक कसम पूरी करते हुए उसका खून पिया। ये उस खौफनाक प्रतिज्ञा का एकदम लिटरल और ब्रूटल फुलफिलमेंट था। टेक्स्ट में लिखा है कि इस क्रूर दृश्य को देखने वाले सैनिक ये सोचकर बेहोश हो गए कि भीम कोई दानव है। आप इमेजिन कर सकते हैं उस पल का खौफ। युद्ध के वो कठोर और मजबूत सैनिक भी इस मंजर को देखकर बुरी तरह सिहर उठे थे। उस पल के लिए कौरवों की सेना को लगा जैसे भीम सच में कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुका था। ये पल इतना टेरिफाइंग था कि इसने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि फोक नैरेटिव्स यानी लोक कथाओं के अनुसार भीम ने उसके बाद दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल धोए। ये बस एक हत्या नहीं थी, ये एक गहरा सिंबॉलिक रिवेंज था। सालों पहले उस शाही दरबार में जो भयानक कस्में ली गई थीं, वो इस तरह से एक बेहद खौफनाक अंजाम तक पहुंची। दुशासन का ये भयंकर अंत सीधे तौर पर उसी के किए गए उस अमानवीय कृत्य का नतीजा था। दुशासन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर पूर्ण क्रूरता हमेशा पूर्ण प्रतिशोध को जन्म देती है, तो क्या एक सही प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए किया गया कोई राक्षसी कृत्य या मॉन्स्ट्रस एक्ट जस्टिफाई किया जा सकता है? धर्म और अधर्म के बीच की वो लाइन आखिर कहां जाकर धुंधली हो जाती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।